नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल इजी लर्निंग में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो MS एक्सेल से रिलेटेड है और आज की वीडियो में हम राउंड फंक्शन के बारे में जानेंगे राउंड फार्मूला का एक्सेल में कब यूज करते हैं, राउंड अप का एक्सेल में कब यूज किया जाता है, राउंड डाउन को हम एक्सेल में कब यूज करते हैं और एम राउंड के बारे में भी जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। एक्सेल से रिलेटेड आपको आगे भी ट्यूटोरियल्स मिलते रहेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अभी आप हमारे पास एक्सेल में एक डेटा देख रहे हैं जिसमें मैंने कुछ नाम लिए हुए हैं, कुछ अमाउंट आपको यहाँ पे शो कर रहा है और यहाँ पे कुछ परसेंट दिया गया है। तो हमको इस अमाउंट का 3% कैलकुलेशन करना है यहाँ पर। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि राउंड फार्मूला का एक्सेल में हम क्यों यूज करते हैं। फ्रेंड, जब भी हम एक्सेल में कोई कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आती है, अगर वैल्यू पॉइंट के बाद यानी दशमलव के बाद के अंकों में शो करती है और हमको वो दशमलव के बाद के अंक में नहीं चाहिए होती है तो हम राउंड फार्मूला का यूज करते हैं। इसके बाद हम एक मैथ का सिंपल सा लॉजिक समझते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 0.1, 0.2 यानी राउंड के बाद में 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसा वैल्यू अगर रहता है तो हम हमेशा उसको जीरो में कंसीडर करते हैं। अगर वही वैल्यू 0.5 रहती है तो वो ऑटोमेटिक 1 में कंसीडर हो जाती है। इसी तरीके से अगर 0.6 है या 7 है या 8 है तो हम उसको हमेशा 1 में कंसीडर करते हैं। अब हम अपने फॉर्मूला की तरफ आते हैं। तो पहले हम नॉर्मल फंक्शन को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम इक्वल टू प्रेस करेंगे, उसके बाद अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3% से। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसका 3% हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है। तो इसका 3% 279.81 यानी कहने के मीन से दशमलव के बाद के अंकों में भी ये शो कर रहा है। इस फॉर्मूला को हम नीचे तक ड्रैग करते हैं, देखते हैं आप वैल्यू देख रहे हैं कि इसमें दशमलव के बाद के अंकों में भी वैल्यू आ रही है। अगर हमको दशमलव के बाद के अंक में नहीं चाहिए, कहने का मीन्स है कि अगर 279.81 दिया है यानी दशमलव के बाद 8 आया है तो ऑटोमेटिक 1 कंसीडर होना चाहिए, यानी 279 की बजाय वो 280 होना चाहिए। तो इसके लिए हम राउंड फार्मूला का यूज करते हैं। तो राउंड में भी आज मैं आपको 3 उदाहरण से बताऊंगा। पहले हम जानेंगे राउंड के साथ में 0 का कैसे यूज करते हैं, फिर राउंड के साथ में -1 का यूज कैसे करते हैं और -2 का यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो टाइप करेंगे राउंड, ब्रैकेट देंगे और जो नंबर मांग रहा है यहाँ पे नंबर हमको फिल करना है। तो नंबर में अपनी बेसिक कैलकुलेशन करेंगे, अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, उसके बाद कॉमा प्रेस कर देंगे। नंबर डिजिट में हम 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे। आप देखेंगे जो दशमलव के बाद के अंक आ रहे थे 279.81 ये ऑटोमेटिक 280 हो जाता है। इस फॉर्मूला को हम नीचे तक ड्रैग करेंगे तो कुछ हमारा इस तरीके से रिजल्ट शो करता है। फ्रेंड्स, राउंड के साथ में 0 का यूज हम तब करते हैं जब हमको दशमलव के बाद के अंक को राउंड करना होता है। राउंड के साथ में -1 का यूज हम कब करते हैं, इसको हम एक बार फॉर्मूला को अप्लाई कर रहे हैं। टाइप करते हैं राउंड, नंबर मांग रहा है तो नंबर में हम अपनी बेसिक कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन हमने यहाँ तक कर दी है, उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। नंबर डिजिट में इस बार हम -1 टाइप करेंगे। तो हमने -1 टाइप किया है, ब्रैकेट बंद किया है, इंटर प्रेस किया है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 279 यानी अभी हमने जो 0 का यूज किया हुआ था तो दशमलव के बाद के अंक के लिए हमने राउंड के साथ में 0 यूज किया था। अभी हमने -1 यूज किया है तो वो दशमलव से 1 डिजिट जो यानी 9 जो दिया हुआ है इसके लिए हमने -1 को यूज किया है। तो अगर ये 9 जो दिया हुआ है ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो ये 279 है तो 280 हो जाता है। और भी हम फॉर्मूला को इसको ड्रैग करके नीचे देखते हैं कि क्या शो कर रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये 7.5 है यानी ये 7 जो दिया गया है ये हमारा 1 हो जाता है क्या, तो ये यहाँ पे 10 हो गया या क्या। यहाँ पे आप देखेंगे 571 यानी ये दशमलव, ये पहला अंक है, डिजिट है, दशमलव से पहले का डिजिट 1 है तो ये वाला 0 हो जाता है क्या। तो यहाँ पे आप देखेंगे 570 हो गया या क्या। तो आप समझ पा रहे हैं कि -1 का हम राउंड के साथ में कब यूज करते हैं। ये दशमलव के पहला वाला जो डिजिट रहता है उसके लिए राउंड -1 होता है और अगर इसी को दशमलव से दूसरा डिजिट को अगर हमको राउंड करना होता है तो हम -2 यूज करते हैं। तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो टाइप करेंगे राउंड, ब्रैकेट लगाएंगे, बेसिक कैलकुलेशन करते हैं नंबर में, हमने इसको अमाउंट को सिलेक्ट किया हुआ है और उसके बाद में इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे और इस बार हम -2 टाइप करके ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे।
इस फॉर्मूला को हम नीचे तक ड्रैग करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 279 दिया है, तो ये 7 जो डिजिट दिया गया है 79 से ये 100 हो जाएगा जाके, तो 279 का 300 हो जाएगा। 336 दिया हुआ है तो 336 का 300 हो जाएगा जाके, क्योंकि ये 3 डिजिट हमेशा जीरो में शो करता है जाके, जैसा कि मैंने बताया है। 136 है ये 100 हो जाएगा। आप देख रहे हैं 571 है, यानी 5 से ऊपर की वैल्यू है, 71 है तो ये 600 हो जाएगा। ये भी 5 से ऊपर की वैल्यू है, 62 दिया हुआ है तो ये 800 हो जाएगा, 762 से 800 हो जाएगा। ये 66 दिया गया यानी 5 से ऊपर की वैल्यू है तो ये 100 हो जाएगा जाके। तो इस तरीके से आप राउंड के साथ में 0, राउंड के साथ में -1, राउंड के साथ में -2 का यूज कर सकते हैं। सेकेंड फॉर्मूला हमारा राउंड अप का फॉर्मूला है। पहले हम राउंड अप का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फिर हम आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हम टाइप करेंगे राउंड अप, इसमें नंबर मांग रहा है तो नंबर में हम इसको सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे 0 टाइप करेंगे और इसको ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे। इस फॉर्मूला को हम नीचे तक ड्रैग कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से रिजल्ट शो करता है। जैसा कि हमने राउंड फार्मूला का यूज किया था, उसमें 0 के साथ हमने यूज किया था, तो राउंड फार्मूला में कोई भी वैल्यू रहता है, जैसे 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है। अगर राउंड के बाद में अगर ऐसे में डेसिमल में वैल्यू अगर रहती है तो वो ऑटोमेटिक 0 कंसीडर करता है, जो कि मैथ का सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन जब हम राउंड अप का फॉर्मूला लगाते हैं तो राउंड अप के फॉर्मूले में सारी वैल्यू 1 कंसीडर हो जाती है। अगर वैल्यू डेसिमल के बाद 5 से ऊपर है या 5 से लेस देन है, वो हमेशा 1 ही कंसीडर्ड होगी। जैसे आप देख रहे हैं कि 279.8, यहाँ पे 8 दिया तो 8 ऑटोमेटिक 1 कंसीडर होता है। लेकिन यहाँ पे 136.1 दिया था, इसको भी 137 कंसीडर किया गया है। तो आप फॉर्मूला से समझ पा रहे होंगे कि राउंड अप का हम यूज कब करते हैं। इसी तरह से राउंड अप में -1 का हम यूज कब करते हैं, तो इस फॉर्मूला को भी हम अप्लाई करके एक बार देख ले रहे हैं। हम राउंड अप टाइप करेंगे, नंबर में हम इस अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3% से, कॉमा प्रेस करके -1 टाइप करेंगे और ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे। उसके बाद हम इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे। तो हमने राउंड अप में -1 का यूज किया हुआ है और इसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो दशमलव के पहले के जो डिजिट दिए हुए जैसे 966 है, तो इसमें हमने इसको राउंड किया हुआ है। जैसे दशमलव के पहले अंक 9 है तो ये ऑटोमेटिक 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 279 है तो वो 280 हो गया है। यहाँ पे 6 का ऑटोमेटिक 10 हो गया, तो यहाँ 36 था, ये 40 हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी 40 हो जाएगा। ये हमारी एक इकाई के लिए रहता है, यानी दशमलव से पहले के एक डिजिट के लिए होता है। अगर -2 करेंगे तो दशमलव के 2 डिजिट के लिए रहेगा। अगर -3 करेंगे तो दशमलव से पहले के 3 डिजिट के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी हम इसको -2 के साथ में यूज करेंगे। टाइप करेंगे राउंड अप और नंबर में हम इसको कैलकुलेशन को सिलेक्ट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3% से, कॉमा प्रेस करेंगे और -2 इंटर करके ब्रैकेट बंद करते हैं। तो कुछ इस तरीके से रिजल्ट शो करेगा। तो आप देखेंगे इसमें सारी वैल्यू इंक्रीज हुई है। ये 279 है तो ऑटोमेटिक 300 हो गया, क्योंकि हमने 2 डिजिट पहले के लिए। ये 7 है, 79 है तो ये ऑटोमेटिक 100 हो जाता है। ये 36 है, ये भी ऑटोमेटिक 100 हो जाएगा। ये 36 ये भी 100 हो जाएगा। इसी तरीके 71 दिया गया, ये भी 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे 279 का 300 हो गया है, 336 का 400 हो गया है। तो इस तरीके से आप राउंड अप का एक्सेल में यूज कर सकते हैं। अगर आप डेटा पे काम करते हैं और आपको कुछ इस तरीके से डेटा की कैलकुलेशन करनी होती है तो आप राउंड अप फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। हमारा जो तीसरा फंक्शन है वो राउंड डाउन है। राउंड डाउन का यूज हम एक्सेल में तब करते हैं जैसे हमारे पास अभी हमने कैलकुलेशन की हुई है, इस अमाउंट का हमने 3% निकाला है, जिसका 279.81 आया हुआ है। तो अगर हम इस राउंड फॉर्मूला का यूज करते हैं 0 के साथ में, तो ये ऑटोमेटिक 279 से 280 हो जाता है, क्योंकि दशमलव के बाद 8 है, ये ऑटोमेटिक 1 कंसीडर्ड हो जाता है, जिससे कि 79 हमारा 80 हो जाता है। लेकिन जब हम राउंड डाउन फॉर्मूला का एक्सेल में यूज करते हैं तो ये दशमलव के बाद का 081 है, ये ऑटोमेटिक 0 ही हो जाता है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, टाइप करेंगे राउंड डाउन। यहाँ पे नंबर मांग रहा है तो नंबर में हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं। अभी हम यहाँ पे परसेंट निकाल रहे हैं तो हम परसेंट को यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं।
कॉमा प्रेस करेंगे, नंबर डिजिट में 0 टाइप करके ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख रहे हैं 279.81 दिया हुआ, तो ये ऑटोमेटिक 279 ही हो गया है, यानी दशमलव के बाद के डिजिट हैं उनको सबको ये 0 कंसीडर कर रहा है। यहाँ पर 336.63 था, तो ये ऑटोमेटिक 336 हो गया है। राउंड डाउन में 0 का यूज हम दशमलव के बाद के अंक के लिए करते हैं। राउंड डाउन में हम -1 का यूज हम कब करते हैं, तो हम टाइप करेंगे राउंड डाउन और उसको देखते हैं। नंबर में हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, अमाउंट को सिलेक्ट किया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं परसेंट निकालने के लिए, कॉमा प्रेस करेंगे और -1 को सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करेंगे। तो आप दशमलव से पहले का जो डिजिट है उसको ये राउंड डाउन करेगा। तो यहाँ पे 279 था, यानी 9 को भी इसने 0 कंसीडर किया हुआ है, 6 को भी 0 कंसीडर किया है, तो यहाँ पे 270 हो गया, 330 हो गया है। इसके बाद अगर हम -2 को यूज करते हैं राउंड डाउन फॉर्मूला के साथ में, तो दशमलव से पहले के 2 डिजिट को ये राउंड डाउन करता है। टाइप करेंगे राउंड डाउन, कैलकुलेशन को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, नंबर में 3 × 3 कर दिया है, कॉमा प्रेस किया है और -2 हम प्रेस करके फॉर्मूला को बंद करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे दशमलव से पहले के 2 डिजिट हैं, जैसे 279 है, तो इन दोनों को 0 कंसीडर कर दिया है, तो ये 200 हो गया है। दशमलव से पहले के 2 डिजिट 36 है, इसको 0 कंसीडर कर दिया तो 300 हो गया है। तो इस तरीके से आप राउंड डाउन का भी एक्सेल में यूज कर सकते हैं। हम कोई भी डेटा पे काम करते हैं और डेटा में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, यानी बहुत सारे हमारे पास काउंट होते हैं और हम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, वहाँ में फिगर हमको डेसिमल में मिलती है। जब हम उसका टोटल देखते हैं तो टोटल में काफ़ी सारा डिफरेंस होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग राउंड का यूज कर सकते हैं, राउंड डाउन का यूज कर सकते हैं और राउंड अप का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट फार्मूला है एम राउंड। एम राउंड का भी एक्सेल में काफ़ी यूज होता है। अगर हमको कोई भी वैल्यू होती है उसको डिवाइड करना होता है और डिवाइड में वो वैल्यू पूरी डिवाइड हो जाए, तब हम एम राउंड का यूज करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ अमाउंट दिया गया है और इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4663.5, यानी दशमलव के बाद में डेसिमल में ये डिजिट आपको शो कर रहे हैं, लेकिन हम इसको दशमलव के बाद डेसिमल में नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये पूरा डिवाइड हो जाए के। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे = एम राउंड और यहाँ पे हम वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और इसको हम कॉमा देंगे। मल्टीपल आप कितने से करना चाहते हैं, आप 2 से चाहते हैं या 3 से चाहते हैं। अभी हम यहाँ से 2 से इसको डिवाइड करेंगे। आप देखेंगे ये 93280 वैल्यू आ रही है। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसमें कोई भी डेसिमल में वैल्यू हमको नहीं मिलेगी, या पूरी वैल्यू डिवाइड हो जाती है, यानी 4664 हो जाती है। तो इस फॉर्मूला को हम नीचे तक एक बार ड्रैग करके देखते हैं, इसमें हमारे पास कोई भी डेसिमल में वैल्यू नहीं मिलती है। अगर हमको इसको 3 से डिवाइड करना है तो यहाँ 3 से डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे 3 और इसको इंटर प्रेस करेंगे, तो ये जो वैल्यू है 3 से डिवाइड पूरी हो जाती है। हम इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पे डिवाइड 3 करेंगे तो आप देखेंगे दशमलव के बाद में कोई भी डेसिमल में वैल्यू नहीं मिलेगी, सारी 0 वैल्यू ही रहेगी। तो एम राउंड का यूज हम अगर हमको कोई भी वैल्यू को डिवाइड करना होता है और हम नहीं चाहते हैं कि वो वैल्यू दशमलव के बाद में कोई डेसिमल में शो करे, तो आप एम राउंड का यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आगे भी एक्सेल से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।